आम रखते नहीं, आम आम रखते नहीं, वो आम पालते नहीं। आम रखते नहीं, वो आम पालते नहीं, भरोसा तोड़ते नहीं और आत्मसम्मान छोड़ते नहीं। तो हमको एरो गैरो में ना जानना। हाँ, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनोमेटोपोइया, फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत, फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज का जो हमारा वीडियो है अनोमेटोपोइया के पर है। इसको कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार, अनोमेटोपोइया क्या होता है, ओनोमेटोपोइया क्या होता है, कैसे ये आप पकड़ेंगे कि किसी लाइन में ओनोमेटोपोइया का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन, जो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। डेफिनेशन क्या होता है, किसी चीज का डेफिनेशन अगर आप जान जाएंगे तो उसी डेफिनेशन को अगर वो फॉलो कर रही है वो चीज, तो आप जान जाएंगे या आप जान पाते हैं कि वो चीज वो धारण की है या वो रखी हुई है या वो चीज है। तो ओनोमेटोपोइया की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन वो यह है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग। इसमें साउंड जो होते हैं वो मीनिंग या सेंस को या भाव को बयां करते हैं, स्पष्ट करते हैं या बताते हैं। साउंड से ही हम उसके अर्थ को या भाव को पकड़ते हैं। इस अलंकार में ध्वनियों या आवाजों से अर्थ पकड़ा जाता है या समझा जाता है। आप कह सकते हैं कि इस अलंकार में ध्वनियों से या आवाजों से अर्थ को या भाव को पकड़ा जाता है या समझा जाता है। अरे भाव पकड़ने वाली चीज थोड़ा ना, पकड़ने का मतलब कि पकड़ रहे हो ना, आर यू गेटिंग, मतलब समझ पा रहे हो ना। पढ़ाते समय मास्टर कहता है आर यू गेटिंग, क्या तुम समझ रहे हो, उसका मतलब कि समझ रहे हो ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग। पाना थोड़ा ना मतलब होता है। देखिए अब आवाज जो होती है, उस किसी लाइन में अनोमेटोपोइया ओनोमेटोपोइया का प्रयोग किया गया है या ध्वनि सूचक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि नहीं, उसमें हम देखेंगे कि किसी चीज का साउंड तो नहीं ना है। अगर साउंड है, जैसे साउंड अंग्रेजी में भिन्न भिन्न, वो साउंड किसी एनिमेट चीज का हो सकता है, वो जो ध्वनि हो सकती है वो किसी एनिमेट की भी हो सकती है, इनएनिमेट की, सजीव की हो सकती है, निर्जीव की हो सकती है। तो ये नहीं है कि ध्वनि सिर्फ सजीव की होगी, निर्जीव चीजें भी रगड़ खाती हैं। देखिए साउंड है, ये साउंड है, दो चीजें, दो कलम लेकर ऐसे लड़ाइए, दो लकड़ी लेकर लड़ाइए, दो ईंट लेकर लड़ाइए, और हवा जब बहती है तो आप देखते हैं कि जो सूखी पत्तियां वो भी आपस में रगड़ खाती हैं, रबिंग होती है, तो वहां से भी साउंड निकलता है। तो ये सब साउंड उस लाइन में अगर साउंड आ रहा है तो आप समझिए कि ओनोमेटोपोइया वहां पर हो सकता है या इस अलंकार का प्रयोग होगा। जैसे आप देखिए भिन्न भिन्न, जैसे कैट के साउंड को म्यू म्यू कहते हैं, म्यू 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 म्यू, ऐसे क्रो का साउंड काव 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 काव। देखिए मंकी क्या करता है, गीबर करता है। मंकी को तो हम नहीं बता पाई भैया, ऐसे करता है, तो गीबर गीबर उसको बोलते हैं। स्नेक हिसेज करता है, हिसेज मतलब फुफकार मारता है, जीभ निकालेगा ऐसे फुफकार मारता है, तो ये साउंड को हिस्सेज अंग्रेजी में हिस्स कहते हैं। बर्ड्स क्या चर्पिंग करते हैं या सिंगिंग करते हैं, आपने देखा होगा लाइन्स में लिखा है द बर्ड्स आर सिंगिंग। अरे हम लोग तो गाना गा ही नहीं पाते हैं, चिड़िया चलिए गाना गा रहे, उसका मतलब कि चिड़िया जो है बोल रही है, आवाज कर रही है, चहचहा रही है। द बर्ड्स आर सिंगिंग का मतलब होता है चिड़िया चहचहा रही है, उसका मतलब ये होता है। लेकिन हम कहते हैं चिड़िया गाना गा रही है, चिड़िया गाना गाएगी? अरे हमारे जैसा आदमी तो गाना गा ही नहीं पा रहा है, और आप लोगों जैसा गाना गाए तो पता चले कि कौवा भी भाग जाए ऐसा गाना गाते हैं। कोयल क्या ठहरेगी, कोयल क्या रुकेगी, ऐसा गाना गाते हैं। देखिए लिव्स क्या होती है, रसिंग साउंड करती हैं, रसलिंग का साउंड उत्पन्न करती हैं, जो पत्तियां सूखी पत्तियां होती हैं। हाँ, तो ये साउंड होते हैं। थोड़ा पाँच करिए इसको। अब उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। अब इन उदाहरणों की मदद से आप जरा समझने का प्रयास करें। आई हैव टेकन हियर 5 एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई ओनोमेटोपोइया। इस फिगर ऑफ स्पीच को कैसे आप पहचान पाएंगे, वेदर द एक्सप्रेशन हैज दिस फिगर ऑफ स्पीच और नॉट, कि किसी एक्सप्रेशन में या किसी लाइन में ये फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं है।
तो सबसे पहले आपको साउंड को देखना होगा। इस वजह से आपको साउंड जानना पड़ेगा। बहुत से साउंड होते हैं, जानवरों के साउंड्स, वस्तुओं के आपस में रगड़ जब वो करती हैं तो वो साउंड, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साउंड, जानवरों के साउंड, निर्जीव चीजों के जो साउंड्स होते हैं, तो ये साउंड को, ये जो साउंड्स होते हैं, जो आवाजें या ध्वनियां होती हैं, इनको आपको इंग्लिश में जानना पड़ेगा, तभी आप पकड़ पाएंगे। जैसे आप देखें, बीज हम करते हैं, यहाँ पर दिया है इस वाले में बीज हम। मधुमक्खियां क्या होती हैं? बीज मीन्स मधुमक्खी, इसी से हनी आप पाते हैं ना। बीज हम हमिंग साउंड करती हैं, हम मीन्स भिनभिनाना होता है, अर्थात मधुमक्खियां जब उड़ती हैं तो भिनभिनाती हैं, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। आप यहाँ पर ये हम का मतलब भिनभिनाना, हमिंग करती हैं, भिनभिनाती हैं। तो ये जो साउंड है मधुमक्खियों के उड़ने, जब वो उड़ती हैं उस समय प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर इस लाइन में उस साउंड से ही इस लाइन के हम सेंस को पकड़ते हैं, या पकड़ रहे हैं, या जान पा रहे हैं। तो यहाँ पर ओनोमेटोपोइया हो गया। द कैट्स म्यू, बिल्लियां म्यू म्यू करती हैं, या अर्थात बिल्लियां बोलती हैं, म्यू म्यू करती हैं, अर्थात बिल्लियां बोलती हैं। बिल्लियां तो थोड़ा ना बोलेगी कि ले आओ भैया दूध, ले आओ तो एक कटोरा मीट तो नहीं खाई, तो पावर मीट खाई, वो तो बोलेगी म्यू म्यू। अगर आप पालते भी हैं, इफ यू हैव ए कैट एज ए पेट, पालतू के रूप में उसे रखते हैं, तो यही नहीं बोलेगी म्यू म्यू, आप क्या आएंगे। तो ये द कैट्स म्यू, यानी कि बिल्लियां बोलती हैं। द गन्स ऑफ हंटर स्नैप एंड क्रैक, जब बंदूक शिकारी चलाते हैं, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बंदूक जब शिकारी चलाते हैं तो उस समय वो उसको तोड़ते हैं, उसमें गोली डालते हैं, जब मारते हैं तो एक खट खट खड़ा खड़ जो आवाज आती है उसको स्नैप एंड क्रैक कहते हैं। जो आवाज उस समय होती है, क्रैक की एक तो चटक की आवाज आएगी, देखिए, तो उस समय ये आवाज निकलती है। इस वजह से यहाँ इस लाइन में भी क्या है, इस लाइन में साउंड है, इस लाइन में भी क्या है, ये ओनोमेटोपोइया है। The snakes are hissing and the bees are buzzing. स्नेक हिस करते हैं, मतलब इस सांप जो है फुफकार रहे हैं, और मधुमक्खियां जो हैं बजिंग करें। मधुमक्खी बज भी करेगी, हम भी करते हैं। मधुमक्खियां बजिंग के साउंड, दोनों का मतलब होता है भिनभिनाना। और हाउस फ्लाई भी क्या, ये भी भिनभिनाती है, इसका भी हमिंग में आता है। ये मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, अर्थात उड़ रही हैं, अरे उड़ेंगी तभी भिनभिनाएंगी, इसका मतलब है। और सांप जब फुसकार रहा है, ये समझ लीजिए। I chatter as I flow. I chatter as I flow to join the brimming river. To join the I chatter. यहाँ पर साउंड है, यहाँ पर पानी की बात की गई है। जब पानी बहता है नदी का, हमारे घरों से या खेतों से या नालियों से, तो नालियों से बहते हुए या धाराओं से, जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं जो नदी में जाकर मिलती हैं, तो वहां पर वो चैटर कल कल की ध्वनि करता है। जब वो जमीन से या अपने रास्ते में आए हुए पत्थरों से या अन्य चीजों से जब टकराता है, या अपने शोर से, अपने शोर से किनारों से टकराता है, किनारों से, जमीन से, पत्थर से, अन्य चीज टकराता, तो चैटर चैटर करता है। तो यहाँ पर ये साउंड आ रहा है, चैटर आई फ्लो, अर्थात कल कल की ध्वनि के साथ मैं जब बहता हूं तो कल कल की ध्वनि के साथ बहता हूं। टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, क्या, टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, ब्रीमिंग मीन्स लबालब भरी हुई नदी से मिलने के लिए। लबालब भरी नदी में जब मैं जाता हूं तो उससे पहले मैं छोटी छोटी धाराओं के रूप में जब बहता हूं तो वहां पर मैं चैटर चैटर का साउंड करता हूं। चैटर चैटर मतलब कल कल, पानी की आवाज कल कल, आप देखे होंगे पानी जब बहता है कल कल की आवाज के साथ बहता है, बड़ा ही मधुर साउंड होता है, स्वीट साउंड। तो इस लाइन में भी आप देख सकते हैं, ये लाइन में भी चैटर चैटर आ रहा है, जिसका मतलब होता है कल कल की ध्वनि। तो यहाँ पर इस लाइन में भी ओनोमेटोपोइया है। तो ये है ध्वनि सूचक अलंकार की पहचान। आपको ध्वनियों को पहचानना होगा। विभिन्न जानवरों की अलग अलग ध्वनियां होती हैं, और विभिन्न जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एक तो एनिमेट थिंग्स हो गई सजीव चीज, इन एनिमेट निर्जीव चीज, तो उनके भी साउंड्स होते हैं। तो ये साउंड आपको जानना होगा। अगर आप ओनोमेटोपोइया कहीं आया है कि नहीं है, कहीं इसका प्रयोग है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आने वाले वीडियो में कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।